नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो खटीमा से है, जहां पर मुंडेली गांव के पास अल्केमिस्ट रोड चौराहे पर 2 सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध निर्माणों को शुक्रवार को प्रशासन ने तोड़ दिया। अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किया। एसडीएम का कहना है कि सरकारी रास्ते की जमीन पर 2 मकानों का निर्माण किया गया था। 6 महीने पहले नोटिस भी दिया गया था, लेकिन मकान मालिकों ने निर्माण ध्वस्त नहीं किया, जिसके बाद अब प्रशासन ने दोनों ही मकानों को तोड़ दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। इससे पहले बाकायदा नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन जब दोनों मकानों को नहीं हटाया गया, कोई संज्ञान नहीं लिया गया, तो आज मजबूरन प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर 2 भवनों का निर्माण किया गया था। कई बार नोटिस देने के बावजूद जब कोई संज्ञान नहीं लिया गया, तो आज प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और बुलडोजर एक्शन यहां पर देखने को मिला है। जैसे कि जितनी भी हमारी सरकारी भूमि है, इसमें जो भी अतिक्रमण हुए हैं उनको हटाया जाए। इसी के क्रम में आज यहाँ हम खेतल संडा खाम में आए और यहाँ पर एक 6-2 की हमारी अभिलेखों में दर्ज है। रास्ता हमारा सार्वजनिक रास्ता है, उसमें कई लोगों के द्वारा अवैध रूप से निर्माण किया जाए। उस निर्माण को हम आज ध्वस्त कर रहे हैं और एक करीब 1.4 हेक्टेयर के लगभग भूमि को हम अतिक्रमण से मुक्त करवाएंगे। और एक बड़ी खबर पौड़ी से है, जहां पर बीरो खाल में देर रात 2 मजार और एक मंदिर को तोड़ा गया। सड़क किनारे सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था और साथ ही कल राजाजी पार्क में भी 11 मजारें तोड़ी गई थी। प्रदेश भर में अब तक अवैध रूप से बनाई गई 401 मजारें तोड़ी जा चुकी हैं। साथ ही 42 मंदिरों को भी ध्वस्त किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पौड़ी में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, जहां पर बीरो खाल में देर रात 2 मजारों को तोड़ा गया। इस दौरान एक मंदिर को भी वहां से हटाया गया। सड़क किनारे सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से इनका निर्माण किया गया था और चूंकि पहाड़ से लेकर मैदान तक अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, लिहाजा पौड़ी के बीरो खाल में भी देर रात बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। यहां पर 2 मजारों के साथ एक मंदिर को तोड़ा गया। उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों की आड़ में किए गए अतिक्रमण पर धामी सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है। अभी तक 401 मजारें, 42 मंदिरों को ध्वस्त किया गया। ये सभी फॉरेस्ट और रेवेन्यू लैंड पर अतिक्रमण कर बनाई गई थी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने का जो कुचक्र इस राज्य में चल रहा था, समय रहते मुख्यमंत्री ने उसे पहचान लिया और उस पर प्रहार किया। दूसरी ओर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कहा है कि जब जब चुनाव होते हैं, बीजेपी तब तब सांप्रदायिकता का कार्ड खेलने का काम करती है, लेकिन कर्नाटक के विधानसभा चुनाव से कर्नाटक के लोगों ने संदेश दे दिया है कि अब सांप्रदायिकता का खेल नहीं चलने वाला है। उधर बीजेपी विधायक महेंद्र दिलीप रावत का कहना है कि कांग्रेस की सरपरस्ती में धर्मस्थलों की आड़ में अतिक्रमण किए गए, इसीलिए जब अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है तो कांग्रेस के लोगों को पीड़ा हो रही है। लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और इन सब के बीच सियासी वार पलटवार भी हो रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि समय रहते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस तरफ ध्यान दिया और अब यहां पर कार्रवाई देखने को मिल रही है अवैध निर्माण के खिलाफ। जहां कहीं पर भी राजस्व विभाग की जमीन पर या फिर वन विभाग की जमीन पर अवैध मजारों का निर्माण किया गया था, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांप्रदायिकता वाले काम किए जाते हैं। धामी जी का हृदय से आभार व्यक्त। हमारी सरकार ने जितनी कड़ाई के साथ जो अतिक्रमण थे, चाहे वन भूमि में थे, चाहे अन्य सार्वजनिक भूमि पर जिस प्रकार से कब्जा करने का एक कुचक्र चल रहा था और जिसको हमने कहा कि लैंड जिहाद, उसका प्रदर्शन देखने को आया। यार बड़ी आश्चर्य की बात। भाजपा तो जब जब चुनाव होता है तब तक सांप्रदायिकता का खेल करने का काम करती है, लेकिन कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कर्नाटक के लोगों ने ये संदेश दिया है कि यदि सांप्रदायिकता का खेल खेला जाएगा, लोकतंत्र पर प्रहार होगा, संविधान के विपरीत सरकार आचरण करेगी, तो लोग उसको स्वीकार। देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मंदिरों का कहीं भी कोई कब्जा नहीं होगा, क्योंकि उनकी संस्कृति है नहीं और ये संस्कृति दूसरी जगह से आता है और जिसके ये कांग्रेस की सरपरस्ती में ये काम हुआ है, इसलिए कांग्रेस के लोगों को पीड़ा हो रही है और कोई मंदिर नहीं गिरे हैं।
केवल जो है मजारें गिरी हैं जो भी अवैध थी। देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मंदिरों का कहीं भी कोई कब्जा नहीं होगा, क्योंकि उनकी संस्कृति है नहीं, और ये संस्कृति दूसरी जगह से आता है, और जिसके ये कांग्रेस की सरपरस्ती में ये काम हुआ है, इसलिए कांग्रेस के लोगों को पीड़ा हो रही है। और कोई मंदिर नहीं गिरे हैं, केवल चारधाम यात्रा के दौरान मुसीबत में फंसे श्रद्धालुओं के लिए एसडीआरएफ देवदूत साबित हो रही है। गुरुवार की रात को केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़ा पड़ाव के पास महाराष्ट्र का एक श्रद्धालु घोड़े से गिरकर घायल हो गया, जिससे 55 साल के श्रद्धालु के पैर में चोट आ गई, पैर फ्रैक्चर हो गया। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने श्रद्धालु को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उधर चमोली में भारत चीन सीमा क्षेत्र में 2 स्नो लेपर्ड देखे गए हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत बायोस्फीयर में दोनों हिम तेंदुए देखे गए हैं। ये एरिया भारत चीन सीमा पर स्थित सुमना में आता है। वन विभाग द्वारा लगाए गए ट्रैप कैमरे में इन दोनों की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हिम तेंदुए जो कि कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं। भारत चीन सीमा पर वन विभाग की तरफ से ये ट्रैप कैमरे लगाए गए थे और उसी ट्रैप कैमरे में इन दोनों हिम तेंदुओं की तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। शाम 5 बजे से बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू होने वाली है और इसके तहत आज पहले दिन प्रदेश पदाधिकारियों की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री समेत सांसद भी मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग को प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा लेंगी। कल प्रदेश कार्य समिति की आम मीटिंग होगी, जिसमें प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों के साथ ही विधायक, सांसद, प्रमुख, मेयर और पार्टी से जुड़े जिला पंचायत अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद रहेंगे। आज हमारी प्रदेश की पदाधिकारी बैठक है और इस बैठक में हमने अपने सांसदों को भी आमंत्रित किया है, क्योंकि भारत सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल 30 मई को पूर्ण हो रहा है। 30 मई से लेकर 30 जून तक महासंपर्क अभियान पूरे देश के अंदर है और उत्तराखंड के अंदर भी कार्यक्रम। उस संदर्भ में आज की बैठक में हमारी जो सह प्रभारी हैं रेखा वर्मा जी बैठक में रहेंगी, तो कार्यक्रम के स्वरूप को विधिवत रूप से चर्चा करते हुए कल हम अनुमोदन लेंगे प्रदेश कार्य समिति के अंदर। देहरादून से हमारे सहयोगी सुनील और प्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का चिंतन मंथन शुरू हो चुका है। आज कार्य समिति की बैठक होनी है, पहले दिन की रूपरेखा क्या है? देखिए अमित, इसे भले ही कार्य समिति का नाम दिया गया हो, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव का एक तरह से चुनाव प्रचार का ये आगाज बीजेपी शुरू करने जा रही है। आज जो प्रदेश पदाधिकारियों की मीटिंग होगी, जिसमें प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा जिसको लेंगी, इसमें मुख्यमंत्री भी होंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे, तो बीजेपी संगठन के जो महामंत्री हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। इसमें एक रूपरेखा तैयार की जाएगी कि जो केंद्र सरकार के 9 साल कंप्लीट होने पर 30 मई से और 30 जून तक 1 महीने का जो महासंपर्क अभियान चलने वाला है, उसकी गतिविधियों को लेकर इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। क्योंकि बीजेपी 1 महीने तक एक सघन अभियान चलाने वाली है, जिसमें सांसद भी होंगे, इसके अलावा जो प्रदेश पदाधिकारी होंगे, विधायक, मंत्रियों की इसमें भूमिका होगी और इन तमाम लोगों को अगले 1 महीने अपने क्षेत्र में बिताने होंगे, जनता के बीच बिताने होंगे, वहां पर तमाम कार्यक्रम भी देने होंगे जो सेंटर ने एक रूपरेखा बनाई है। उसी के मद्देनजर आज की जो प्रदेश पदाधिकारी की मीटिंग है, उसमें एक पूरा कार्यक्रम तय किया जाएगा कि किस क्षेत्र में कौन सा सांसद कब कौन से कार्यक्रम देगा, विधायकों को क्या जिम्मेदारी सौंपी जाए, प्रदेश पदाधिकारियों को क्या जिम्मेदारी सौंपी जाए, जो प्रदेश संगठन है बीजेपी का उसको क्या जिम्मेदारी सौंपी जाए। यानी कि अगले 3 महीनों की रूपरेखा इस कार्य समिति में तय होनी है कि अगले 3 महीने जो पॉलिटिकल कार्यक्रम बीजेपी देगी वो क्या कार्यक्रम होंगे। जी, कल की बैठक को लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट है सुनील? देखिए अमित, कल प्रदेश कार्य समिति की एक आम मीटिंग होगी, जिसमें प्रदेश कार्य समिति के सदस्य जो सांगठनिक तौर पर होते हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे, सांसद इसमें मौजूद रहेंगे, राज्यसभा के सांसद इसमें होंगे। इसके अलावा बीजेपी ने पहली बार अपने विधायकों को और जो बीजेपी के जो प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, नगर निगमों के मेयर हैं, उनको भी इसमें बुलाया गया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड में अभी निकाय चुनाव भी होने हैं, जो नवंबर में प्रस्तावित है कि नवंबर में निकाय चुनाव होंगे। उन तमाम चीजों को देखते हुए
बीजेपी ने कार्य समिति आयोजित की है, इसीलिए इसमें प्रमुख भी बुलाए गए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी बुलाए गए हैं, मेयर भी इसमें बुलाए गए हैं, विधायक भी इसमें बुलाए गए हैं। तो उनको जो आज प्रदेश पदाधिकारियों की मीटिंग में जो कार्यक्रम तय होंगे, कल प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग में वो आम मीटिंग में वो बातें रखी जाएंगी और विधायकों को भी, सदस्यों को भी, पार्टी संगठन को भी आगे का कार्यक्रम दे दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सुनील, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तरकाशी में अफीम और भांग की खेती पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। भटवाड़ी प्रखंड के सारी गांव की छानियों में 6 किलोमीटर चढ़ाई चढ़कर पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम ने भांग और अफीम की खेती को नष्ट किया। 95 नाली पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने पिछले 10 दिनों में 350 नाली पर अफीम और भांग की खेती को नष्ट किया। तो हमारा जो एक अवैध अफीम और भांग की खेती पे जो एक नष्टीकरण अभियान चल रहा है, पिछले 10 दिन से चल रहा है और अभी तक हमने लगभग 350 नाली अवैध अफीम को नष्ट किया गया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल सारी ग्राम जो है थाना मनेरी में जो पड़ता है सारी ग्राम, उसकी छानियों में हमने करीबन 32 नाली भूभाग पर पैदा की गई अफीम को और लगभग 63 नाली भूभाग पर पैदा की गई भांग की खेती को हमने नष्ट किया गया है। मौसम में सुधार और स्कूलों की छुट्टियां पड़ते ही चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र बने केदारनाथ धाम के लिए आज इस पूरे महीने में सबसे अधिक 30,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। चारों धामों में अभी तक 10,58,000 यात्री दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ में अभी तक 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ में 2,74,000, गंगोत्री में 2,18,000 और यमुनोत्री में 1,96,000 श्रद्धालुओं ने अब तक दर्शन किए हैं। पिछले साल मई महीने में 13,51,000 श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए थे। और कल से हेमकुंड साहिब की कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुल रहे हैं। इससे पहले गोविंद घाट से सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ। पहला जत्था आज घांघरिया में विश्राम करेगा और कल सुबह हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा। गोविंद घाट पहुंचे श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। यात्रा के पहले दिन लगभग 2,000 श्रद्धालुओं के हेमकुंड साहिब पहुंचने की उम्मीद है। हेमकुंड साहिब में अभी भी 6 से 7 फीट तक बर्फ जमा है। पैदल रास्तों पर एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी यात्री को परेशानी का सामना न करना पड़े। उसके बाद कल लगभग 6 बजे के आसपास ये कितना उत्साह है इस बार, बहुत उत्साह है संगत के अंदर, कितना उत्साह है बता नहीं सकते आपको, क्या ही कर सकते हैं। आप कैंप पर आएंगे, इससे पहले भी आए, मैं पहले 6 बजे ये पहली बार है मेरी। कितना जोश, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। सारे लोगों का मिले ओपनिंग अटेंड करने का। ये मेरी दूसरी बार यात्रा है। बाबा जी सारू मेहर करें, 6 दिन यात्रा कंप्लीट करी। इस बार बर्फ भी देखने को मिलेगी। हाँ जी बिल्कुल, हमारे फर्स्ट टाइम ओपनिंग पे आना है यहाँ पे, तो ऐसी बहुत साइड है कि जितनी भी बर्फ मिलेगी देखने को। बाकी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो आपने देखा किस तरीके से लोगों में उत्साह है और अब हर किसी को इंतजार है कपाट खुलने का। नितिन सोमवार, न्यूज 18, गोविंद घाट। तो हेमकुंड साहिब के पहले पड़ाव गोविंद घाट से सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था हेमकुंड साहिब के दूसरे मुख्य पड़ाव घांघरिया के लिए रवाना हुआ और इसके बाद कल सुबह जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा। उसके बाद हेमकुंड साहिब के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुल जाएंगे। यात्रा के पहले दिन लगभग 2,000 श्रद्धालुओं के हेमकुंड साहिब पहुंचने की उम्मीद है। 15,210 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब में अभी भी 6 से 7 फीट तक बर्फ जमा है। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब में ढका हुआ है। पैदल रास्ते पर एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी यात्री को कोई परेशानी ना हो। इस बार जो हेमकुंड साहिब है बहुत डिफिकल्ट यात्रा है, लेकिन जो उत्साह है अपने आप में अलग है। उसके अंदर में जो एनआरआई हैं, जो इंटरनेशनल टूरिज्म है, वो भी काफी बड़ा है। चमोली जिले में केवल बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब ही आज तक विश्व के मानचित्र पर धार्मिक स्थलों में अपनी पहचान बना पाए हैं, जबकि चमोली में ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, लेकिन तीर्थयात्री वहां तक पहुंच नहीं पाते।
चमोली में कई तीर्थ स्थान ऐसे हैं जहां तक यात्री नहीं पहुंच पाते। जिले में पंच केदारों में कल्पेश्वरनाथ, रुद्रनाथ, ज्योतिर्मठ है। वहीं इसके साथ ही पंच बद्री में भविष्य बद्री, आदि बद्री, वृद्ध बद्री, योग बद्री आदि धार्मिक स्थल है। लेकिन प्रचार प्रसार न होने की वजह से यहां तक 4 धाम यात्रा करने वाले तीर्थयात्री नहीं पहुंच पाते हैं। इसमें जो है कई जगह तो सड़क मार्ग नहीं है और यात्रियों के लिए जो है अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है। यात्री जो है रात को रुक सके और यात्री की गाड़ी की जो है पार्किंग होना बहुत आवश्यक है। जब यात्री जो है रुकेगा तभी भगवान के दर्शन कर पाएगा। और हमारे जो उत्तराखंड है ये तो शक्ति पीठ है। हैदराबाद से आए हैं हम, तो केदारनाथ जा रहे हैं। अभी उत्तराखंड पूरा देखने का हमारा इच्छा है, तो इसीलिए हम जरूर ये पूरा देखने का इच्छा है, हम जरूर। हालांकि अब पर्यटन विभाग इन धार्मिक स्थानों को जोड़ने का प्लान तैयार कर रहा है। चारों धाम की यात्रा के साथ साथ जिले के दूसरे स्थानों पर स्थित मंदिरों को भी और तीर्थाटन से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जनपद की तरफ से हमारा एक प्रयास ये भी हो रहा है कि हम एक अलग सी जो एक वेबसाइट लॉन्च करें और उस वेबसाइट के माध्यम से कब हमारे यहाँ कौन सा फेस्टिवल होगा, कब हमारे यहाँ क्या चल रहा है और कहाँ पे रोड बंद है या कहाँ पे किस तरह की स्थितियां हैं, तो ये सारा हम अपडेट उसमें करवा रहे हैं। तो एक चमोली 4 धाम यात्रा का मुख्य केंद्र रहा है। यहाँ 12 साल में नंदा राजजात जैसे भव्य यात्रा का आयोजन भी होता है। ऐसे में इन धार्मिक स्थलों को विश्व के मानचित्र पर लाने की आवश्यकता है ताकि स्थानीय लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। यात्रा सीजन में गंगोत्री धाम की यात्रा पर आस्था के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान का एक बाबा विषम परिस्थितियों में देश की शांति और खुशहाली के लिए कठिन यात्रा पर निकले हुए हैं। रिपोर्ट देखें। कहते हैं आस्था से बड़ी कोई चीज नहीं है। ऐसी ही आस्था को लेकर राजस्थान करौली से एक 34 वर्षीय नवलगिरी गुरु महाराज 3600 किलोमीटर की कठिन कनक दंडवत यात्रा पर निकले हैं। ये बाबा देश में खुशहाली, शांति और गंगा को स्वच्छ रखने के संदेश के साथ ये कठिन यात्रा कर रहे हैं, जो गंगोत्री धाम से 14 अप्रैल से शुरू हुई है, जो 1 साल बाद रामेश्वरम में खत्म होगी। इसको बोलते कनक दंडवत। हाँ, ये एक विशेषता तपस्या समझ लो या कुछ भी। हठ योग। हाँ, हठ योग। मनसा क्या है सर इसकी? मनसा इसकी यही है, देश में शांति खुशहाली रहे। ये महामारी वगैरह चली, ये इससे कितना क्षति हुई देश को। नवलगिरी महाराज की इस यात्रा में उनका साथ एक बुजुर्ग शिष्या दे रहा है। पिछले 28 दिन में ये यात्रा 130 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। इस बीच बाबा के शरीर पर घाव भी देखने को मिल रहे हैं। ये यात्रा जिन जिन पड़ावों से होकर निकल रही है, वहाँ मौजूद श्रद्धालु नवलगिरी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही यात्रा आता सभी बाबा ये सेवक हैं, सेवक बाबा। अच्छा, स्वामी जी हैं जो कनक दंड आश्रम करके गंगोत्री से श्वेतबंध रामेश्वरम तक जाएंगे और इसमें करीबन इनको 1 साल लगेंगे। लेट के जा रहे हैं, आपने देखा होगा। तो ये बहुत अद्भुत है। हठयोग बोलेंगे इसे या कनक दंड आश्रम है। कहते हैं यदि मन में भगवान के प्रति आस्था और विश्वास हो तो डगर आसान हो जाती है। ऐसा ही कुछ करने के लिए राजस्थान के बाबा दंडवत यात्रा पर निकले हैं, जो मां गंगा में भक्तों की आस्था को दिखा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। नैनीताल राजभवन में गवर्नर कप गोल्फ प्रतियोगिता शुरू हो गई है। सूबे के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज टी ऑफ किया, जिसके बाद देश भर के खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाने की शुरुआत कर दी है। 4 कैटेगरी में खेली जा रही प्रतियोगिता में 3 दिनों तक ऐसे ही देश भर के गोल्फ खिलाड़ी प्रकृति के बीच खेलते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद राज्यपाल विजेताओं को पुरस्कार भी देंगे और साथ ही नैनीताल राजभवन बच्चों और महिलाओं के साथ पर्यटकों को भी इस गोल्फ से जोड़ रहा है। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिताओं पर भी फोकस कर रहा है। बता दें कि नैनीताल राजभवन में 50 एकड़ में फैला गोल्फ कोर्स अंग्रेजों के दौर में बनाया गया। उत्तरकाशी के बाड़ाहाट नगरपालिका वार्ड नंबर 3 तिलोथ में बन रहे कूड़ा ट्रेचिंग ग्राउंड का विरोध शुरू हो गया है। आज तिलोथ क्षेत्र की महिलाएं और ग्रामीण ट्रेचिंग ग्राउंड में पहुंचकर नगरपालिका के खिलाफ
विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ग्रामीणों का कहना है कि तिलोथ वार्ड नंबर 3 नया वार्ड बना है और जबरन नगर पालिका बाडाहाट शहर का सारा कूड़ा तिलोथ में लाना चाहती है। मैं तिलोथ में जहाँ पे डंप एंड जॉइन बन रहा है मैं वहाँ पे खड़ी हूँ। सबसे हमारे तिलोथ वालों की सबसे बड़ी शिकायत है कि यहाँ पे हम डंप एंड जॉइन नहीं बनने देंगे। आज हम सारे गांव वाले यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आगे भी इससे ज्यादा हम यहाँ पे इकट्ठे होंगे, क्योंकि सारा काम हम नहीं चाहते। आप अपने अपने जहाँ इस कूड़े का जहाँ निस्तारण करना वहाँ करें, हम यहाँ पे तिलोथ में कूड़ा डालने ही नहीं देंगे। प्रशासन हो, नगर पालिका परिषद, देखो नगर पालिका परिषद ये बिल्कुल भी नहीं है। इस नगर पालिका परिषद ने अपने को नरक पालिका परिषद घोषित कर दिया है। जिस तरीके से उत्तरकाशी में कूड़े का विस्तारण हो रहा है, ये कूड़ा जिस तरीके से उत्तरकाशी के लिए कैंसर रूप बन चुका है, उस कैंसर को ये बाड़ागड्डी एरिया में भेजना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो है ये पवित्र भूमि है और पवित्र भूमि के साथ जो है चारों तरफ जो है बस्ती के लोग रहते हैं, जिससे भविष्य में जो है महामारी फैल सकती है। और हमारा नगर पालिका से निवेदन है को इस चीज के लिए ऐसी जगह ढूंढे जहाँ पर किसी को किसी प्रकार का नुकसान न हो। यहाँ रुक रही छोटी सी ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।